हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक पति और पत्नी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। आज उनकी एनिवर्सरी थी और कई लोग उनकी एनिवर्सरी की पार्टी में उनके घर आए हुए थे। और इतने लोगों के बीच वो दोनों ही एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तभी बहस करते करते ना जाने कब बात बिगड़ने लगी। अब मजाक करते हुए वो दोनों ही एक दूसरे की बेइज्जती करने लगे और वो एक दूसरे को सबके सामने नीचा दिखाने लगे। और पार्टी में आए हुए सभी लोग उनकी लड़ाई का तमाशा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, मगर किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको देखकर सभी मेहमान खूब हंस रहे थे। तभी अचानक उसकी पत्नी ने सारी हदें पार कर दी और पत्नी ने पति को यह कह दिया कि मेरे आगे तुम्हारी औकात ही क्या है। और उसने अपने पति के एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ही पूरी पार्टी में सन्नाटा सा छा गया। पास में हंस रहे सभी लोग एकदम चुप हो गए। पति की भी सबके सामने बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि पति गरीब परिवार से था और वो अपनी पत्नी के पिताजी की ही कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। इसलिए पत्नी ने आज अपने पैसों के घमंड में अपने पति को थप्पड़ मार कर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। अब शायद बात तलाक तक आने ही वाली थी। तभी अचानक उस पत्नी की एक पक्की सहेली उसके पास आई। वैसे पत्नी का नाम रिया और पति का नाम राज था। तभी उसकी सहेली ने रिया का हाथ पकड़ा और पास में रखे एक बोर्ड के पास लेकर गई और उसकी सहेली ने रिया के हाथ में एक पेन मारकर दे दिया। तो रिया ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, इस मार्कर का मैं क्या करूं? तो सहेली ने कहा कि रिया एक काम करो, तुम इस बोर्ड पर 15 ऐसे नाम लिखो जो तुम्हारे दिल के एकदम करीब हो, जिनके बिना तुम ये जीवन नहीं काट सकती। तभी रिया ने नाम लिखना शुरू कर दिया। माता पिता, सास ससुर, पति, बेटा और कुछ खास दोस्त और रिश्तेदारों के नाम रिया ने उस बोर्ड पर लिख दिए। अब सहेली बोली कि अब तुम इन 15 नामों में से 5 ऐसे नाम काट दो, ये सोचकर कि ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तभी रिया ने दोस्तों के नाम हटा दिए, लेकिन नाम हटाने में उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। फिर सहेली बोली, ठीक है, अब एक काम करो, इसमें से 4 नाम और हटा दो। अब पूरा माहौल बदल गया था। उसके चेहरे पर टेंशन थी, आखिर में ये क्या हो रहा है। लेकिन रिया ने उससे 4 रिश्तेदारों के नाम भी हटा दिए। अब बचे सिर्फ रिया के माता पिता और सास ससुर, पति और उसका बेटा। सभी लोगों की नज़र उस बोर्ड पर थी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो सहेली ने फिर से कहा कि रिया, इनमें से अब तुम 2 नाम और हटा दो। यह सुनकर रिया को दिल में घबराहट हुई कि अब मैं किसका नाम हटाऊं, क्योंकि सब अपने ही हैं। लेकिन सहेली के कहने पर उसे 2 नाम हटाने थे। तो उदास चेहरे और माथे पर पसीने के साथ वो अपने सास और ससुर का नाम हटाकर बोली कि उन माँ बाप का नाम मैं नहीं हटा सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना राज। राज ने ये सब देख रहा था। तो सहेली फिर बोली कि अब बचे तुम्हारे माता पिता, पति और बेटा। अब एक काम करो, इनमें से 2 नाम और हटा दो। अब रिया रोना शुरू कर दिया कि एनिवर्सरी का दिन है और मुझसे ये क्या करवाया जा रहा है। लेकिन सहेली बोली कि नाम तो हटाने पड़ेंगे। अब रिया ने बोर्ड की तरफ देखा तो उसका दिल जोर जोर से रोने लगा कि अब ऐसे कैसे करूं, किसी का नाम काट सकती हूं। लेकिन फिर रिया खूब रोती हुई अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने माता पिता का नाम हटा दिया और बोली कि मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब रिया रोती ही जा रही थी और राज की भी आंखों में आंसू आने लगे और वहां खड़े सभी लोग अब बहुत भावुक हो चुके थे। तभी सहेली बोली कि रिया, रोना बंद करो और उठो। अब इस बोर्ड पर सिर्फ 2 नाम है, तुम्हारा पति और बेटा। इन दोनों में से तुम्हें किस एक को ही चुनना होगा। अब बताओ रिया, तुम किसको चुनोगी? यह सुनकर रिया खूब रोती हुई अपने सहेली से बोली कि प्लीज़ बंद करो ये सब। लेकिन सहेली नहीं मानी और बोली, उठो रिया, तुम्हें एक नाम तो हटाना ही होगा। तभी 15 मिनट सोचने के बाद रिया ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे का नाम उस बोर्ड से हटा दिया। राज देखता ही रह गया। सब लोग शॉक्ड हो गए और सब ये सोचने लगे कि रिया ने क्या कर दिया। एक माँ होकर उसने अपने बेटे का ही नाम हटा दिया। तब सहेली ने भी रिया से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक माँ होकर अपने बेटे को ठुकरा दिया और अपने पति को चुन लिया, ऐसा क्यों किया? तुमने तो रिया
आंखों में आंसू लिए बोली कि माता पिता और सास ससुर एक ना एक दिन तो भगवान के पास चले ही जाएंगे, क्योंकि वो सब बड़े हैं और ये कुदरत का ही नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। और बेटा शायद अपनी शादी के बाद मुझसे अलग हो जाएगा, हो सकता है बुढ़ापे में वो मुझे आश्रम भेज दे, हो सकता है मेरी सेवा करे, या ऐसा भी ना हो कि वो मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि आजकल की जनरेशन का क्या भरोसा। अब रिया खूब रोने लगी और रोते रोते अपने पति राज के पास जाकर बोली कि इन 15 लोगों में से मैंने अपने पति को इसलिए चुना है क्योंकि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और आखिरी सांस तक वो मेरा साथ देगा और मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरी हर ज़रूरत भी राज ही पूरी करेगा, यहाँ तक कि मेरी हर जिद भी मेरा पति राज ही पूरी करता है। राज की आंखों से कब आंसू निकल गए उसे पता ही नहीं चला। पूरा माहौल बदल चुका था। जितने भी लोग उधर मौजूद थे सब रोने लग गए। तब रिया की सहेली रिया से बोली कि जिस पति से तुम इतना प्यार करती हो और जिससे तुम इतनी उम्मीद है, आज तुमने अपने पैसों के घमंड में उस सबके सामने उसी पति की औकात बता दी, और तो और तुमने सबके सामने उसके थप्पड़ मारकर सरेआम उसकी बेइज्जती भी कर दी। सहेली की ये बात समझते ही रिया जोर जोर से रोती हुई अपने पति राज से माफ़ी मांगती है। तभी राज भी उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि गलती मेरी भी है रिया। तभी उस दिन दोनों को ही एक दूसरे के प्यार की कीमत का एहसास हो गया और ये एनिवर्सरी उनकी यादगार बन गई। तभी रिया ने भी अपनी सहेली को थैंक्स कहा, क्योंकि दोस्तों रिया की सहेली ने ही उनको सही रास्ता दिखाया, वरना बाकी सब लोग तो अक्सर पति पत्नी की लड़ाई होने का इंतज़ार करते हैं और उनकी लड़ाई के खूब मज़े उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें आपके कमेंट और लाइक का हमेशा इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।